भारत समेत विश्व के कई देशों में आदिवासी जाति, उनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और पहनावा आदि बाकी अन्य लोगों से अलग होता है। आदिवासी लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी संस्कृति व सम्मान को बचाने के लिए हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे के तौर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं आज के इस खास दिन के बारे में। विश्व में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या करीबन 37 करोड़ है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय है और उनकी लगभग 7000 भाषाएं भी है। इसके बावजूद आदिवासी लोगों को अपना अस्तित्व, संस्कृति और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इनका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज और पहनावा आदि बाकी अन्य लोगों से अलग होता है। समाज के मुख्य धारा से कटे होने की वजह से दुनिया भर में आदिवासी लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। आज दुनिया भर में नस्ल भेद, रंग भेद, उदारीकरण जैसे कई कारणों की वजह से आदिवासी समुदाय के लोग अपना अस्तित्व और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। झारखंड की कुल आबादी का करीब 28% आदिवासी समाज के लोग हैं। उनमें संथाल, बंजारा, बिहोर, चेरो, गोंड, हो, खोंड, लोहरा, माई, पहरिया, मुंडा, औराव आदि 32 से अधिक आदिवासी समूहों के लोग शामिल हैं। पहली बार सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी चर्चा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी वर्ष घोषित किया था। पहली बार अमेरिका में 1994 में आदिवासी दिवस मनाया गया था। उसके बाद से पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त सन 1982 को जिनेवा में हुई। इसी बैठक के स्मरण में 9 अगस्त की तारीख को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। आपको ये भी बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने में अमेरिका के आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अमेरिकी देशों में 12 अक्टूबर को हर वर्ष कोलंबस दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों का मानना था कि कोलंबस उस उपनिवेशी शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ था। लिहाजा आदिवासियों ने मांग की कि अब कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाया जाए। उसके बाद लगातार संघर्ष बढ़ता गया और फिर आदिवासी समुदाय ने सन 1989 से आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। आगे जन समर्थन मिलता गया और फिर 12 अक्टूबर सन 1992 को अमेरिकी देशों में कोलंबस दिवस के स्थान पर आदिवासी दिवस मनाने की प्रथा शुरू की गई। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी समाज को हो रहे अन्याय पर छोटाउदेपुर के प्रोफेसर अर्जुन सिंह राठवा ने VNM टीवी से खास बातचीत करते हुए इस दिवस पर जानकारी दी। आज विश्व आदिवासी दिवस है, इसके लिए हम आप पार्टी के प्रोफेसर अर्जुन राठवा जो कि गुजरात के प्रदेश संगठन मंत्री है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं खास विषय पर। जो आदिवासी दिवस है आज, तो उसके लिए आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात के लोगों को आज के विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और उनको जोहार बोलता हूं। आज ये एक स्पेशल दिवस है आदिवासियों का और हम बहुत खुश हैं आज के दिन के लिए। अच्छा, तो अभी आप पार्टी में जुड़ गए हैं, तो इसमें आप स्पेशल आदिवासी लोगों के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है, जहाँ पर शिक्षा में, आरोग्य में, विकास की योजनाओं में जो काम हो रहा है, वो काम जिससे एक आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए जो काम हो रहा है वो काम गुजरात में भी हो, वो काम पूरे देश में हो। उस उद्देश्य से हम आम आदमी पार्टी में हमने ज्वाइन किया है और इस पार्टी के माध्यम से हम गुजरात के लोगों में, आदिवासियों में अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, आरोग्य की सुविधा दिलवाएंगे और जैसे दिल्ली में पानी बिजली की जो व्यवस्था है वो भी गुजरात के लोगों को मिले, उसके लिए हम कार्यरत हैं। और आम आदमी पार्टी से के साथ मिल कर के जो पिछले 75 ईयर्स में यहाँ की सरकारों ने, पिछले 27 साल में भाजपा ने शिक्षा के बारे में कुछ काम नहीं किया है, स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। आज गुजरात में आदिवासी
100 में से 77 स्टूडेंट्स जो है वो हायर सेकेंडरी तक ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको रोजगारी नहीं है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। आज आप विकास की योजनाओं की अगर बात करें तो आदिवासी के लिए जो फंड है वो फंड आदिवासियों के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और सरकार के, भाजपा की पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता है, उनके जो शुभेच्छक है, वो सही मायने में आदिवासी फंड के बेनिफिशियरी बने हैं, वही उपयोग कर रहे हैं। आपको मैं एक एक करके समझाऊं तो विकास की जितनी योजनाएं हैं आदिवासियों की, जो ट्राइबल सप्लान से उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो एक डिसेक नाम की संस्था सरकार ने बनाई है जिसमें भाजपा के लोग हैं। और डिसेक जो संस्था है पूरी विकास की ग्रांट जो है वो खुद यूज़ करती है, और उस ग्रांट में आदिवासी एमएलए, आदिवासी मंत्री का कोई शेयर नहीं रहता है, तो उससे नुकसान हो रहा है। और आदिवासी शिक्षा के बारे में जो एकलव्य मॉडल स्कूल जो सरकार ने चलाई है और उसके लिए एक सोसाइटी बनाई, वो सोसाइटी चला रही है। सोसाइटी एक एनजीओ है जो सरकार के फंड से आदिवासी विस्तार में शिक्षा की बात कर रही है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके अंतर्गत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं स्कूल के, लेकिन उस बिल्डिंग में प्यून से लेकर के प्रिंसिपल तक कोई भी स्टाफ परमानेंट पोस्ट नहीं है उनकी, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और वो एक्सप्लॉयटेशन का सीधा असर शिक्षा में पड़ रहा है, और जो फंड अच्छे से यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ऐसी काफ़ी स्थिति हो रही है। दूसरी बात है मनरेगा आज गुजरात में भाजपा के भ्रष्टाचार का, इस सरकार के भ्रष्टाचार का श्रेष्ठ नमूना है। हम वो समझाने के लिए एक दो डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। जैसे छोटा उदेपुर है, छोटा उदेपुर में 2021 के लिए 38.36 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ है। दाहोद में 303 करोड़ का खर्च हुआ है। और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है उसमें इसी साल में छोटा उदेपुर में 2.5 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। दाहोद में उससे भी ज़्यादा 3-3.5 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया है। तो हमारा सवाल है कि अगर मनरेगा 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहा है तो इतना माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो उसका सीधा ये है कि सरकार इसमें से 90% का भ्रष्टाचार कर रही है। और मैं मानता हूं कि छोटा उदेपुर की बात करें तो 40 करोड़ का भ्रष्टाचार एक ही योजना में सरकार ने इस साल में किया है। तो आदिवासी के लिए जो फंड है उसका पूरा मिसयूज़ हो रहा है। और इस स्थिति को डाइवर्ट करने के लिए, इसको सामने नहीं लाने देने के लिए सरकार अलग अलग कार्यक्रम करती है। जैसे कि गुजरात में बोगस आदिवासी का एक मुद्दा सरकार ने खड़ा किया है। कुछ लोगों को, सौराष्ट्र में कुछ लोगों को जो आदिवासी नहीं है, ऐसे लोगों को सरकार ने एक मेला आयोजित करके सर्टिफिकेट बांटे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और अब वो छुपाने के लिए, और ये काफ़ी भ्रष्टाचार है, उसको छुपाने के लिए सरकार अलग अलग कमेटी बना रही है। और बोगस आदिवासी कौन है उसको ढूंढने के लिए अलग अलग ऑफिस बना रही है। तो उस तरह से जो बेसिक सवाल है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन पर हमने प्रेस वार्ता भी करी है और ये स्थिति लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग सही स्थिति जानेंगे और इस सरकार के मंसूबे को पहचानेंगे और 2022 में इस सरकार को, भाजपा को आदिवासी क्षेत्र में जाने से मुश्किल होगी, क्योंकि लोग ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर के सामने आएंगे और इन लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2022 में आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ लोगों के पास जाएगी, आदिवासी समाज में जाएगी और गुजरात की 27 जो रिजर्व सीट है, बाकी 27 सीट पर आदिवासी का इन्फ्लुएंस है, उसमें आदिवासी आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्ड करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी करेगी उस क्षेत्र में। अभी हम देखें तो केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो उसके लिए जो सरकार ने आदिवासी की जमीन को कम दामों में उनको लेके जो मुद्दा बना है इसके लिए, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? ये गुजरात सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके सरदार पटेल के नाम से
वहाँ पर आदिवासियों को उनकी ज़मीन से विस्थापित करने का काम किया है। सरकार ने एक कानून लाए है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एक्ट 2019। उस एक्ट के माध्यम से सरकार ने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जो प्रावधान है, पेशा कानून है, उसका उल्लंघन शुरू किया है। और उसके साथ उन्होंने 1936 का जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है उसको भी आदिवासी क्षेत्र में लागू करके उसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की कोशिश करी है। तो हमको विस्थापित कर रहे हैं और गलत कानून ला करके संविधान का भी हनन कर रहे हैं। तो उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। अभी हमारे वहाँ के एक साथी है आशीष तड़वी, जो सामाजिक कार्यकर है, उनको 5-6 दिन पहले एक तड़ीपार की नोटिस मिली है। तो उस तरह से आदिवासी विस्तार में सरकार एक डर का माहौल खड़ा कर करके आदिवासी अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी उसके लिए बहुत साफ है। हमने हमारे पंचायत चुनाव में मैनिफेस्टो किया था, डिक्लेयर किया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि आज आम आदमी पार्टी अनुसूची 5 के प्रावधानों को लागू करेगी, पेशा कानून को लागू करेगी और आने वाले समय में 2022 में आम आदमी पार्टी की सत्ता आएगी और हम अनुसूची 5 को पूरी तरह आदिवासी क्षेत्र में लागू करेंगे। पेशा जो उन्होंने 2017 में पेशा का फिर से उसमें एडिशन किया है और पेशा की जो मूल भावना है, शेड्यूल 5 की जो मूल भावना है, उसका बिल्कुल उसको नामशेष किया है और पेशा कानून को बिना मतलब का बनाया है। तो आने वाले समय में इसको भी हम ठीक करेंगे और आदिवासी समाज को सम्मान मिले, उनकी पहचान को सम्मान मिले, उनकी पहचान मजबूत बने और पहचान के साथ जो भी आदिवासी के अधिकार है, ज़मीन के अधिकार, नेचुरल रिसोर्सेज, उसका आयोजन करने की जो सत्ता शेड्यूल 5 देता है, उसको भी मजबूत करेंगे और आदिवासी समाज को हम उस तरह से न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे अर्जुन जी ने बताया कि वो आप पार्टी में बहुत सारे आदिवासी के लिए एजेंडा लेके आए हैं, तैयार किए हैं, जिसके लिए आदिवासी लोगों को सबसे ज़्यादा फायदे होने वाले हैं आने वाले समय में।